हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आज अपन बात करेंगे नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज रे के बारे में। ये 4 एपिसोड की एक एंथोलॉजी सीरीज है और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी की एंथोलॉजी सीरीज या फिल्में बनाने में नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। एंथोलॉजी के नाम पर नेटफ्लिक्स पर अभी तक जितनी भी सीरीज या फिल्में रिलीज हुई हैं, उन सभी में 1 या 2 कहानियां ही कमाल कर पाई हैं और संपूर्णता में ज्यादातर एंथोलॉजीज ने निराश ही किया है। रे के साथ भी यही समस्या है। 4 में से इसकी 2 कहानियां तो एकदम औसत हैं। एक कहानी है जिसमें पोटेंशियल है, कल्पनाशीलता है और वो यदा कदा चमकती भी है, लेकिन केवल एक है जो एकदम कमाल है, यानी संपूर्णता में एज अ होल रे नाम की ये वेब सीरीज अपने सोर्स मटेरियल से न्याय नहीं कर पाती। जबकि सत्यजीत रे की बांग्ला में लिखी ये लघु कहानियां क्लासिक का दर्जा रखती हैं, इसलिए इनकी मॉडर्न रीटेलिंग को भी उसी टक्कर का होना चाहिए था। सबसे पहले बात करते हैं उन 2 शॉर्ट फिल्मों की जिन्होंने सबसे ज्यादा निराश किया, और आखिर में बात करेंगे उस शॉर्ट फिल्म की जो इतनी बढ़िया है कि आनंद से सराबोर कर देती है। निराश करने वाली पहली एंथोलॉजी शॉर्ट फिल्म है फॉरगेट मी नॉट और दूसरी है बहरूपिया। दोनों का ही निर्देशन बंगाली फिल्मकार श्रीजीत मुखर्जी ने किया है और स्क्रीन के लिए लिखा है शिराज अहमद ने। फॉरगेट मी नॉट तकरीबन 1 घंटे की फिल्म है जो कि सत्यजीत रे की लघु कहानी बिपिन चौधरी का स्मृति भ्रम पर आधारित है। ये फिल्म मूल कहानी में कई सारे बदलाव करती है, जैसे नायक का नाम बिपिन चौधरी से बदलकर इप्सित नायर कर देती है और श्वेता बासु प्रसाद का महिला किरदार फिल्म में जोड़ती है, जो कि ओरिजिनल कहानी में मौजूद नहीं है। लेकिन इस तरह के कई बदलावों के बावजूद फिल्म की कहानी में नयापन बिल्कुल नहीं आ पाता और जो रहस्य ये अपने सीने में जज्ब रखती है, उसे आप आसानी से शुरुआत में ही भाप लेते हैं। वैसे भी इस तरह का प्लॉट डिवाइस डेविड फिंचर की एक अमेरिकी फिल्म ने बेहद मशहूर किया था और हमारे यहाँ भी अभिषेक बच्चन की एक फिल्म में उस आइडिया को बिना झिझक चुरा लिया गया था। आज की तारीख में ये प्लॉट डिवाइस बेहद पुराना माना जाता है और श्रीजीत मुखर्जी उसे दिलचस्प तरीके से पेश भी नहीं कर पाते हैं। ये जरूर है कि अली फजल का इम्प्रेसिव अभिनय आपको फिल्म से आखिर तक जोड़े रखता है और वे किरदार के घमंड से लेकर उसकी बेचैनी, उसका कंफ्यूजन बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। केवल उनके लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं। दूसरी निराश करने वाली एंथोलॉजी फिल्म बहरूपिया पहली से ज्यादा निराश करती है। के मेनन के होने की वजह से इससे ज्यादा ही उम्मीदें थी, लेकिन श्रीजीत मुखर्जी का मेलोड्रामा और क्लीशे से भरा निर्देशन एक बार फिर निराश करता है। ये फिल्म रे साहब की बहुरूपी नाम की लघु कहानी पर आधारित है, लेकिन एक तो कोलकाता में स्थापित होने के बावजूद अपने किरदारों को वहां की जबान नहीं दे पाती है। दूसरा, एक लघु कहानी को सिनेमा के पर्दे पर हस्तांतरित करते वक्त वो कहानी का कैनवास बड़ा नहीं करती और एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही अपनी वृहद कहानी को 50 मिनट लेकर कहती है। इससे होता यह है कि आपको के मेनन की जिंदगी में झांकने का मौका कम मिलता है और कहानी सीधे आपको उनकी रिवेंज स्टोरी दिखाने में व्यस्त हो जाती है। इस वजह से ना तो के मेनन के किरदार से जुड़ाव हो पाता है और ना ही कहानी में रोचकता बनी रहती है। प्रोस्थेटिक मेकअप का उपयोग भी प्रभावी तरीके से नहीं किया जाता और के मेनन जब एक शख्स का रूप धरते हैं तो के को प्रोस्थेटिक्स की मदद से वही शख्स बनाने की जगह फिल्म उसी शख्स को दोबारा कहानी में पेश कर देती है। इस कहानी में ऐसे कई सारे क्लीशे और आलस्य हैं जो कि इसे बेहद साधारण बनाते हैं और सत्यजीत रे शर्तिया इससे बेहतर एडेप्टेशन डिजर्व करते हैं। वहीं के मेनन जैसे बेजोड़ अभिनेता का अभिनय भी कोई खास असर नहीं छोड़ पाता, क्योंकि एक तो आधी फिल्म में वे अलग अलग प्रोस्थेटिक्स में नजर आते हैं और ऐसे वक्त उनके पास अभिनय करने के लिए सिर्फ आवाज बचती है, जिसे वे कुछ खास तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। और जब जब उनका चेहरा हमारी नजर भी होता है, तब भी उम्दा अभिनय पेश करने के लिए उन्हें न कमाल संवाद दिए जाते हैं और न ही कमाल इमोशंस। तीसरी फिल्म का नाम है स्पॉटलाइट, जो सीरीज की आखिरी एंथोलॉजी फिल्म है। 1 घंटे की इस फिल्म को वसन बाला ने डायरेक्ट किया है और कमियों के बावजूद ये एक दिलचस्प शॉर्ट फिल्म है। वसन बाला ने रे साहब की इसी नाम की लघु कहानी का सार भर इस्तेमाल किया है और कहानी को बदलते हुए उसे मेटा रेफरेंसेस से लैस करके काफी हद तक प्रयोगधर्मी बनाया है। सत्यजीत रे की मूल कहानी
एक स्टार की फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाती है, जिसमें स्पॉटलाइट स्टार से हटकर एक दूसरे शख्स पर शिफ्ट हो जाती है। वहीं वसंत बाला स्टार का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं कि कैसे एक गॉड वुमन के आने पर जमाने की स्पॉटलाइट स्टार से शिफ्ट हो जाती है और ऐसा होने से वो कितना बेचैन हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसे आत्ममुग्ध सुपरस्टार्स की कहानी हम सिनेमा के पर्दे पर कई बार देख चुके हैं और मेटा रेफरेंसेस के बावजूद वसंत बाला उस फिल्मी दुनिया का कोई नया डायमेंशन, कोई नई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमें नहीं दिखा पाते हैं। ये जरूर है कि राधिका मदान की एंट्री के बाद ये फिल्म खासी दिलचस्प और प्रयोगधर्मी हो जाती है और वसंत बाला इरेवरेंस के साथ अपने मटेरियल को जिस तरह विजुअली ट्रीट करते हैं उसे देखने में मजा आता है। लेकिन यह फिल्म के बहुत बाद में होता है और तब तक फिल्म साधारण से कोई खास ऊपर नहीं उठ पाती है। राधिका मदान छोटे से रोल में सब पर भारी साबित होती हैं और चंदन रॉय सान्याल को भी एक अरसे बाद अच्छे रोल में देखकर खुशी होती है। हर्षवर्धन कपूर की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक ऐसा रोल स्वीकारा जो कि नए स्टार्स पर तंज कसता है और उनके एंटाइटलमेंट को दिखाता है। उनकी खुद की एक्टिंग की भी काफी आलोचना इस बात को लेकर होती रही है कि उनके पास कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किरदार करना स्वीकारा जो कि फिल्मों में एक ही एक्सप्रेशंस देने के लिए समीक्षकों के निशाने पर रहता है। हर्षवर्धन कपूर की अभिनय प्रतिभा भले ही अभी तक सीमित है, लेकिन ये एक्टर नए नए प्रयोग करने से बिल्कुल नहीं डरता है। आखिर में बात इस एंथोलॉजी सीरीज की सबसे शानदार फिल्म की, जो है अभिषेक चौबे निर्देशित हंगामा है क्यों बरपा। तकरीबन 50 मिनट की फिल्म रेस साहब की लघु कहानी बरीन भौमिक की बीमारी पर आधारित है और सही मायने में सत्यजीत रे को एक शानदार ट्रिब्यूट है। अपनी इस फिल्म के माध्यम से अभिषेक चौबे ने दिखा दिया कि लेखक निर्देशक अगर कल्पनाशील हो तो एक क्लासिक को भी बिना उसकी आत्मा से छेड़छाड़ किए नए अंदाज में पेश कर सकता है और आज के दौर के लिए उसे बेहद रोचक और मनोरंजक बना सकता है। एक गजल गायक और एक भूतपूर्व पहलवान एक ट्रेन यात्रा के दौरान मिलते हैं और दर्शकों को बताया जाता है कि वे 10 साल पहले भी ऐसे ही एक सफर पर मिले थे, जिसमें खुशबख्त नाम की एक घड़ी ने अहम भूमिका निभाई थी। अब इस क्लासिक कहानी में अभिषेक चौबे ने खूबसूरत उर्दू शायरी को शामिल किया, गुलाम अली को शामिल किया, उनकी गाई गजल हंगामा है क्यों बरपा को नए मानी दिए, रंग बिरंगी रोशनियों और कमाल सिनेमेटोग्राफी को शामिल किया, दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल किया, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल नाम की सिनेमाई तकनीक का बेहतरीन उपयोग किया, नायक के जो दिमाग में चल रहा है उसे विजुअली बेहद आकर्षक अंदाज में पेश किया, दर्शकों से नायक का सीधा संवाद करना भी अलहदा तरीके से दिखाया और इन सब के ऊपर सोने पर सुहागा ये किया कि मनोज बाजपेयी और गजराज राव जैसे अभिनेताओं को साथ में हमारी नजर किया। गजल गायक मुसाफिर अली के रोल में मनोज बाजपेयी न सिर्फ खूबसूरत अभिनय करते हैं बल्कि उर्दू भी बेहद खूबसूरती से बोलते हैं। गजराज राव भी उन्हें हरदम कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ट्रेन यात्राओं के दौरान दोनों की जुगलबंदी देखकर दिल खुश हो जाता है। और हमारा पेट तो इतने में ही भर चुका था, लेकिन ऊपर से निर्देशक साहब ने रघुवीर यादव और मनोज पहवा को भी कहानी में शामिल करके पूरी तरह आनंद से सराबोर कर दिया। कुछ और देखे न देखें, हंगामा है क्यों बरपा जरूर देखिएगा। सत्यजीत रे और अभिषेक चौबे का ये क्रिएटिव कोलैबोरेशन सिनेमा से मोहब्बत करने वाले हर शख्स को देखना ही चाहिए। रिव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस नाचीज नुक्ता चीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।